हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो देखो, हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी किया, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर थे दो, उसमें हमने बोर्स के पॉसिबिलिटीज डिस्कस किए थे और ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक्साइटेशन करवानी है इलेक्ट्रॉन को, तो आपके पास कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, या अगर इलेक्ट्रॉन डे एक्साइट कर रहा है, ठीक है, डीप्रमोट हो रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, हमने ट्रांजिशन एनर्जी बेसिकली हमने फाइंड की थी। देखो इस लेक्चर में जो आज का हमारा लेक्चर है, दिस लेक्चर इज अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने बोला था ना, मैं बार बार बोल रहा था कि जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम हमें बोहर्स मॉडल में काम आएगा। तो बेसिकली जो हमारा स्पेक्ट्रम है, आप लोगों ने हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, कैसे स्पेक्ट्रम है, इमिशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वही स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लाइन स्पेक्ट्रा यूज करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने वहाँ पे पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएंगे, मतलब हाई टेंशन की एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट ब्रेक्स डाउन, वो ब्रेक डाउन होगा इनटू हाइड्रोजन एटम बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन है जो एटम है दैट इज इन हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा व्हेन एच इज एटम इज इन हायर एनर्जी स्टेट, तो वो क्या करेगा, दैट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशंस। वो ईएम रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका n=5 में एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ कहाँ तक आ सकता है, n=5 से n=1 भी आ सकता है, n=2 भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, वो कहाँ पे आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है। ठीक है, ये स्टडी करते हैं हम लोग बाद में। देखो जो लाइंस हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा ओनली, नॉट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ के देखा, अभी तक जो पढ़ा, दैट एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन एटम। ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी। ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कर लोगे। हमने इवन ये भी देखा कि इफ यू वांट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन यू हैव टू प्रोवाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट मोर देन दैट और नॉट लेस देन दैट। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बेसिकली। चलो अब देखो हमारे पास क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो देखो ट्रांजिशंस कैसे कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन आपका n=4 में प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, n=4 टू डायरेक्टली n=1 भी आ सकता है, n=4 टू n=2 पे भी आ सकता है, n4 से n3 पे भी आ सकता है। n क्या है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट KLMN से, ठीक है, दिस इज फॉर KLMN सो ऑन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखना है, जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें हम लोग सीरीज बनाते हैं। बेसिकली जो ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट आपको लिखा दिख रहा है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरर्स नेम। ठीक है, जो डिस्कवरर्स थे उनके नेम्स पे रखा गया है। अगर कोई भी ट्रांजिशन करके इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट n=1 पे एग्जिस्ट मतलब फॉल करता है, देन दैट सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। उस सीरीज को क्या बोला जाता है, लाइमन सीरीज बोला जाता है। एंड द ईएम रेडिएशन फॉल्स इन यूवी रीजन। जो आपका ईएम रेडिएशंस होंगी वो यूवी रेडिएशन में आएंगे। आपको याद है ना, हमने पूरा एक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का। ठीक है, गट एक्स यूवी इन माय रेंज वाला करके। ठीक है, तो जो आपका लाइमन सीरीज है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा दैट इज इन n1। ठीक है, ये एक्साइट करेगा n1 से किसी भी दूसरे स्टेट पे। अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें तो आपका जो ग्राउंड स्टेट होगी वो n=2 होगी, और उसके बाद कुछ भी होता है, यहाँ से एक्साइट भी कर सकता है, वहाँ पे डी एक्साइट भी कर सकता है। उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अगर आपका पास्चन सीरीज है तो आपका n=3 से एक्साइट होगा या n=3 तक आके वो रुक जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा, n=4 होगा। और देखो बाल्मर में वो विजिबल सीरीज में है, रीजन में है, पास्चन ब्रैकेट किस में है, इंफ्रारेड रीजन में आते हैं इनको। ठीक है, अगर इनकी जो आप फ्रीक्वेंसी रेंज चेक करोगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको IR रीजन में मिलेगी। जो IR रीजन की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वही पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज की जो लाइंस आएंगी, लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आ रही हैं उनकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। एक हमारे पास और होती है नोन एज पी फंड। ठीक है, दैट इज पी फंड। पी फंड इज फिफ्थ टाइप बेसिकली सीरीज। वो उसमें क्या होगा, n1 जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, मतलब 5 n=6 से n=5 n=7 से n=5 अगर आके रुकती है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पी फंड। और वो भी बेसिकली IR रीजन में ही क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा। ये लाइन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का, जिसमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज आती है हमारे पास। ठीक है, इन सीरीज के बेसिस पे मतलब देखो, अगर आपको हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि जो हमारा सन है दैट कंटेन्स हीलियम एंड हाइड्रोजन, हम लोग बोलते हैं ना। अब देखो, अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं तभी बोलूँगा कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, आप मेरे को देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। देखो हम लोग सन के पास तो जा नहीं सकते ना, सन हमारे पास आया है कभी कि हमने उसमें से एनालाइज कर लिया कि उसमें हीलियम और हाइड्रोजन है।
तो हमें कैसे पता लगा कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन है? उसके लाइन स्पेक्ट्रा से पता लगता है, जो हमें रेडिएशन वगैरह मिलती हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं। अब देखो जैसे कि अगर सोचने की बात है, अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ है साइंस में। देखो हमारे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हम लोग बोलते हैं दैट इज 1000 लाइट ईयर्स फॉर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। उस जुपिटर में ये है गैसेस, ठीक है, नेपच्यून में ये गैसेस प्रेजेंट हैं, इसमें ये है वो है, वो हम कैसे बता सकते हैं? हम कभी लैंड तो की नहीं वहाँ पे। तो वो सारा कुछ इन चीज़ों की हेल्प के साथ मतलब कि ये सारी साइंस की हेल्प के साथ हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा कि हर जगह स्पेक्ट्रम ही होगा, जैसे गैसेस वगैरह का तो हम स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, और भी हम लोग डिस्टेंस बता देते हैं, हम लोग एज बता देते हैं, हम लोग बोलते हैं सन इतने बिलियन ईयर्स पुराना है, मून इतने बिलियन ईयर्स पुराना है, ये है वो है। वो हमें कैसे पता लगता है? वो सब यहाँ से पता लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे पता लगा? हम कौन सा वीनस पे जाके लैंड किए थे, हमें उसके स्पेक्ट्रम से, जो वहाँ से रेडिएशन कुछ भी आ रहा है, उसका स्पेक्ट्रम लेने के बाद पता लगा कि वो उसमें जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम किससे मैच कर रहा है, दैट इज फिंगरप्रिंटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता लगा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आपके लिए, ठीक है। ये मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या है, कुछ नहीं है, ट्रांजिशन किया है यहाँ से वहाँ आ गया, बट मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया कि ये बहुत मतलब इसका बहुत वाइड सिग्निफिकेंस है। तो जो हमारा बाकी थोड़ा सा टॉपिक बचा लिमिटेशन वगैरह, वो नंबर ऑफ मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये क्लियर होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर होगी कि हम लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।